हाँ, इफेक्ट ऑफ टाइम टेम्परेचर इंक्रीज ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो ये मानेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट ये लेंथ चेंज हो जाती है पेंडुलम की। ठीक है ना, तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है और इस वजह से पेंडुलम क्लॉक भी आगे पीछे हो जाएगी। वो हम निकालेंगे कितने टाइम में, जैसे 24 घंटे में कितना आगे हो गई, 24 घंटे में कितना पीछे हो गई। ठीक है, तो वो सब निकालेंगे। पहले हम चेंज देख रहे हैं कि टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा पेंडुलम के। तो ये आपका इनिशियल टाइम पीरियड था, ये टेम्परेचर बढ़ाने का टाइम पीरियड है बढ़ाने के बाद। तो चेंज इन टाइम पीरियड आ गया टी डैश माइनस टी 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी -2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब एल डैश को क्या लिख सकते हैं अपन, एल डैश को क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है तो एल डैश लेंथ कितनी हो जाएगी। आता है लिखना कि नहीं सबको, या अभी रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं लोग। -2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लो आप, 2 पाई अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं इसको, एल कॉमन ले लो तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अलग आ जाएगा। 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 -2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये डेल्टा टी आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, डेल्टा टी इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को ओरिजिनल टाइम पीरियड फिर से मैं यहाँ पर अपने आप अप्लाई कर दूंगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे कि अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इस पे क्या लिख देंगे, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा माइनस टी लिख देंगे। टी कॉमन ले लो आप, कितना आ गया, 1+1/2 अल्फा डेल्टा थीटा -1 आ जाएगा। तो डेल्टा टी अपॉन टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी आ जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। आप चाहो तो इसको रिमेंबर भी कर सकते हो। ठीक है ना, डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। अगर जो आपकी पेंडुलम की लेंथ है, जो भी मटेरियल की है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। ठीक है, तो आपका चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम कितना होगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंसेप्ट आती है कि कितना घड़ी आगे पीछे हो जाएगी, टाइम लॉस्ट और गेन्ड बाय द पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, तो वो आप देखिए कैसे समझते हैं उसको। मान लो आपने पेंडुलम क्लॉक पे डिविजन्स कर रखे हैं, एक सिंगल डिवीजन किसके बराबर होता है, एक टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है ना, सिंगल डिवीजन जो होता है एक से दूसरे डिवीजन तक जाएगा तो कितनी देर में जाएगा, वो एक टाइम पीरियड में मूव करेगा। तो एन टाइम उसके डिवीजन तो फिक्स है वैसे की वैसे स्केल पर। तो हेडिंग लिख देते हैं अपन, टाइम लॉस्ट और गेन्ड बाय पेंडुलम क्लॉक। ये बेसिक फिलोसफीज की बिल्कुल वही रहेगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा जब भी आप निकालेंगे लॉस या गेन, चाहे से वो किसी मून पे ले जाके निकालें क्लॉक को, जो हम ग्रेविटेशन में देखेंगे, बट बेसिक फंडा ये, टाइम लॉस्ट और गेन बाय पेंडुलम क्लॉक। पहले बहुत क्वेश्चन आते थे कभी किसी जमाने में इस तरह के, अब नहीं आते। ठीक है ना, टाइम लॉस्ट और गेन बाय द पेंडुलम क्लॉक। बट आप इसको ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। मान लो एन डिविजन्स है, तो पहले का टी टाइम कितना था, एन डिविजन्स मतलब एन इंटू टी। ठीक है, अब वो एन डिविजन्स कितना टाइम बता रहे हैं, अब बता रहे हैं एन इंटू टी डैश बता रहे हैं। देख रहे हैं बेटा, अब कितना बता रहे हैं वो, एन इंटू टी डैश बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो टी टाइम था, अब कितना हो रहा है, मान लो चेंज इन टाइम पीरियड टी प्लस वही एन डिवीजन कितना टाइम चेंज करेंगे, टी प्लस डेल्टा टी किसके बराबर होगा, टी प्लस डेल्टा टी। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, दो एन डिवीजन्स हैं, अब एन डिवीजन्स कितना टाइम बताते हैं, कुछ और पहले से टाइम में कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, डेल्टा टी बराबर आएगा एन इंटू डेल्टा टी के। ठीक है, तो 1 और 3 को डिवाइड कर दो आप, इक्वेशन 3/1, बस ये ध्यान रखोगे। अब इस कितने टाइम में कितना लॉस या गेन हो गया वो इससे निकलेगा। टाइम गेन का मतलब है आगे हो गई आपकी जो घड़ी है वो तेज चलने लग गई, वो गेन हो जाता है। पीछे रह जाती है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो लॉस या गेन तो आप ऐसे निकालेंगे, अगर आपका टाइम पीरियड कम हो गया
टाइम पीरियड कम हो गया तो घड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है क्लॉक लूजेस टाइम, क्लॉक लूजेस टाइम, टाइम लूज कर दिया उसने। टाइम पीरियड घटने का मतलब है क्लॉक गेन्स टाइम, ठीक है ना, जल्दी जल्दी चलने लग गई। तो डेल्टा टी अपॉन टी डिवाइड करके क्या ऐसे निकलेगा, आपको डेल्टा टी अपॉन टी बताया मैंने कितना होता है, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि 24 आवर्स में कितना पीछे आगे हो गई, जो भी वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ेगा तो ये टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप बता देंगे आगे या पीछे होना, इससे डिसाइड करिए आप। टाइम पीरियड बढ़ गया तो देर लग रही है उसे, एक चक्कर भी बहुत धीरे तो लूज कर देगी, पीछे हो जाएगी। टाइम पीरियड इसका बढ़ गया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो घटाने पे क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने पे टाइम पीरियड कम हो गया, जल्दी जल्दी चलने लगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या आता है कि टाइम लॉस्ट इन 24 आवर्स जैसे पूछता है आपसे, कितना पीछे हो जाएगी, टाइम लॉस्ट इन 24 आवर्स। तो ये टी आपका एक्चुअल टाइम है 24 आवर्स, तो इसमें चेंज कितना आएगा, टी इंटू 24 आवर्स इंटू 1/2 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे आगे या पीछे होना निकलता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता दिया बेटा, इसके अलावा कुछ भी करेंगे बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बट इससे बिल्कुल समझ में आ जाता है एंड डिविजन्स वाले फंडे से। एक डिविजन्स का मतलब है एक टाइम पीरियड, तो एंड डिविजन्स कितना बताएंगे, एन इंटू टाइम पीरियड। अब चेंज हो गया तो फिर टी प्लस डेल्टा टी एन टी प्लस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, कितना आ जाएगा, हाफ एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। जैसे इसने पूछा है पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ 20 हाउ मच और स्लो, फास्ट और स्लो इट विल गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, निकाल देंगे आप हर तरह से। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक, पेंडुलम क्लॉक में या पेंडुलम के टाइम पीरियड में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू टेम्परेचर।